ओके जी, हेलो एंड वेलकम अगेन। आज ये टेस्ट नंबर 5 है। इसके पहले 15 हम क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, मैं रात में कुछ सैंपल वगैरह देखे थे जो ओरिजिनल टेस्ट हुए हुए हैं ना, कुछ मंथ के पहले ऑफिशियल डीजीडी की वेबसाइट वगैरह पे, उनको भी करेंगे लेकिन बाद में। तो उसमें ये है कि आप साथ चलेंगे तो आपको पता चलेगा साथ में भी। और ये तो एक पूरी सीरीज़ है जो हमने कंप्लीट करनी है ना, वो 6 टेस्ट किया है, 60 टेस्ट है उसमें। तो लेकिन उसके अलावा वो तकरीबन कोई 30 को टेस्ट बनते हैं वो भी। और उसमें वो सारा पैटर्न भी है जिस तरह वहाँ एग्ज़ाम में आएंगे। अब वो वाले साथ करेंगे। तो पहले ये कर लेंगे। तो उसमें ये है कि बीच बीच में मैं एक आध टेस्ट वहाँ से उठा के उसको साथ में करवाता जाऊँगा, ताकि एक तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और आपको भी पता चल जाए सिनेरियो क्या हो, किस तरह से वहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं या पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फैटीग विल ड्राइविंग प्रोड्यूस। फैटीग यानी कि सुस्ती, काली, वो क्या प्रोड्यूस करती है जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं? इंक्रीज अटेंशन, आपके अटेंशन को बढ़ाती है। अब फीलिंग ऑफ एफोरिया, एफोरिया मतलब कि मस्त सुकून की फीलिंग आपको देती है। मसल स्टिफनेस सिंस द मसल आर नॉट रिलैक्स्ड, कि आपके मसल थक जाते हैं को जब तक उनको रिलैक्स नहीं होते वो। तो फटीग जो थकावट होती है वो क्या करती है, आपके मसल अकड़ जाते हैं। दिस साइन वन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ, ये जो साइन है ये क्या करता है, ये इसको ध्यान से देखें, इसका मतलब क्या है। अगर साइन लगा हुआ है तो मतलब रोड पे आगे क्या है। अ रोड विद पेवमेंट इन पुअर कंडीशन, आगे जो रोड है उसकी जो सड़क है वो ख़राब है, वो सही नहीं है उसकी कंडीशन, वो खड्डे बने हुए हैं उस पर। अ ग्रेड चेंज, वहाँ पे ग्रेड चेंज है। आ इलेवेटेड पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, वहाँ पे जो पेडिस्ट्रियन है, पैदल चलने वाले हैं, वहाँ की क्रॉसिंग है। ये जो निशान लगा हुआ है आगे, इसका मतलब है कि रोड जो आगे से वो ख़राब है, उसकी कंडीशन सही नहीं है। इन द ओवरटेकिंग डन बाय टूरिज्म टू द बाइसाइकिल, करेक्ट। अब ये टूरिज्म है, ये कार को टूरिज्म कहते हैं। कि ये कह रहा है कि साइकिल को उसने ओवरटेक किया है, तो क्या ये सही उसने ओवरटेक किया है, वो सही पोजीशन पे जा रही है? नो, बिकॉज व्हेन लिविंग टू मच सेपरेशन यू हैव टू ऑक्यूपाई द लाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन। कहा नहीं, ये बहुत ज़्यादा इसने डिस्टेंस छोड़ दिया हुआ है और दूसरी लाइन को ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है, ये सही नहीं है। और सेकंड में कहते हैं यस बिकॉज इट लीव द एडिक्यूट सेपरेशन एंड ऑक्यूपाई द एडजेसेंट लाइन। मैं कह रहा हाँ बिल्कुल सही है, उसने सही मतलब मतवाजन उससे सेपरेशन ली हुई है, मतवाजन फासला रखा हुआ है। और एडजेसेंट लाइन मतलब ये जो लाइन है इस पर आप कर सकते हैं जब आपने ओवरटेक करना है, जब आप आगे से कोई गाड़ी वगैरह नहीं आ रही होती तो उसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैन इट एक्सीड द सेंट्रल कंटिन्यूस लैग्नीट्यूड मार्क। वो कह रहे हैं कि ये जो मार्क है क्या आप इसको एक्सीड कर सकते हैं। कंटिन्यू डिसकंटिन्यूस में दो चीज़ें, जब अगर डिसकंटिन्यू होता है तो उसमें आप उस ओवरटेक करने के लिए इधर उस साइड पे जा सकते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मली होता ये है कि अगर ये वन वे रोड है, कुछ में होता है कि अर्बन रोड पे वहाँ तो खैर होती है, अगर सिटी में वो तो ये डिसकंटिन्यू लाइन कंटिन्यू लाइन को आप क्रॉस नहीं कर सकते, दूसरी साइड पे नहीं जा सकते। कहता है यस टू मेक द चेंज और ड्रेस, नो, अब इसको नहीं कर सकते। इफ़ यू इफ़ यू कनेक्ट द एयर कंडीशन सिस्टम वाइल ड्राइविंग द फ्यूल कंजप्शन, ऑब्वियसली बात है अगर आप एयर कंडीशन लगाते हैं तो आपकी फ्यूल कंजप्शन जो है, फ्यूल जो है ज़्यादा खर्च होता है, कंजप्शन ज़्यादा खर्च होता है। वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। इज़ डबल पार्किंग अलाउड, डबल पार्किंग कहता है अलाउड है या नहीं। डबल पार्किंग होता क्या है कि एक लाइन है, नॉर्मली संडे वाले दिन होता है कि जो बस वाली लाइन होती है ना वहाँ पे मॉर्निंग में सारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो एक लाइन तो पार्किंग की होगी। अब उसके साथ वाली लाइन जो होती है उस पे भी अगर किसी बंदे ने कोई गाड़ी खड़ी कर दी है तो उसी को कहते हैं डबल पार्किंग। तो ये अलाउड नहीं होती शहर में। यस देयर व्हेन देयर इज़ नो फ्री स्पेस इन द
विसिनिटी भी करें, हाँ जब कोई जगह नहीं हो तो खड़े कर सकते हैं। यस ऑन द अर्बन रोड फॉर लेस देन 2 मिनट, के 2 मिनट से कम आप खड़ी कर सकते हैं, नॉर्मली इस पर खड़ी नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं होता। ट्रैफिक एक्सीडेंट आर दे वन ऑफ द मेन काज ऑफ मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब अमवात का। कह रहे कि ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं वो ज़्यादा क्या होता है, मतलब वो मोर्टेलिटी अमवात के सबब किन में बनते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं। यस स्पेशली अमंग द यंग पीपल। कह रहा है यंग पीपल में ज़्यादा बनते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब यंग पीपल होते हैं वो ड्राइव करते हैं अग्रेसिवली, तेज़ी से ड्राइव करते हैं, तो उनके एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर वो दूसरा ये है कि उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, मतलब जब नॉर्मली वो ग्रुप में जा रहे होते हैं तो गप्पे वगैरह करते हैं, तो जिस वजह से वो टेंशन नहीं रहती यंग पीपल की। दिस साइन इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ, अब ये जो साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या इस इंडिकेट मतलब क्या जाहिर कर रहा है, क्या इसके मतलब है। आगे हाईवे है, आ रोड रिजर्व फॉर ऑटोमोबाइल सर्कुलेशन, आ हाईवे। अब इंग्लिश में ये हाईवे और मोटरवे जो एक वर्ड यूज़ होता है, तो यहाँ स्पेनिश में जो है ना वो वर्ड जो है ऑटोपिस्टा और ऑटोविया का भी यूज़ होता है, दो वर्ड है यहाँ पे। तो वो कह रहा है कि ये क्या बिगिनिंग इंडिकेशन क्या दे रही है कि ये रोड जो रिजर्व है जस्ट फॉर ऑटोमोबाइल सर्कुलेशन, कारों के लिए, इसमें जो बना हुआ है ये सिर्फ कारों के लिए रोड रिजर्व है। कैन सम मेडिकेशन नेगेटिवली अफेक्ट ड्राइवर बिहेवियर, के कुछ जब ड्राइवर होते हैं वो कुछ मेडिकेशन करते हैं, वो दवाइयात लेते हैं, तो क्या ये उनके लिए नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ती है, उन पर बुरा असर भी कर सकती हैं। नॉर्मली होता है ये किसी को एलर्जी होती है किसी पर्सन को, तो जाहिर सी बात है फिर वो बुरा असर भी कर सकती हैं उस पर। यस बट ओनली ट्रिंकलाइजर, नो, तो इसका आंसर यस है। ये नॉर्मली मेडिसिन होती हैं, अगर आपको सुस्ती हो रही है तो आप कुछ मेडिसिन ले लेते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए मुझे चौको चौ बंद रखेंगी, सुस्ती नहीं होगी, ये उन मेडिसिन की बात कर रहा है। ड्यूरिंग द डे इज अ ड्राइवर ऑक्यूपाई द रोड रिक्वायर्ड टू पुट ऑन द रिफ्लेक्टिव वेस्ट। कह रहा है कि दिन के वक्त जो ड्राइवर है वो ये वेस्ट पहन सकता है, येलो वेस्ट। यस ऑन इंटरसिटी रोड, नो व्हेन देयर इज अ विजिबिलिटी गुड। वो कह रहे हैं नहीं, जब विजिबिलिटी अच्छी हो तो फिर नहीं पहन सकते, दिखाई अच्छा दे रहा मतलब दिन का टाइम। यस ऑल काइंड ऑफ रोड, वो कह रहा है हाँ हर रोड पर। तो नॉर्मली ये क्या है, ये इंटरसिटी रोड पे ही जो है ना इसको ड्यूरिंग द डे में यूज़ किया जा सकता है। इंटरसिटी में शहर के अंदर वाले। हाउ शुड यू सिग्नल द प्रोट्रूडिंग लोड ऑफ द मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल पे आपने लोड करना है, सामान रखना है, तो उसको कैसे आप सिग्नल करेंगे। पीछे एक एमसीक्यूज आया था जहाँ पे वो देखा था कि वो गाड़ी जो है ना उसमें पीछे को निकला हुआ था सामान, उसने पीछे एक स्क्वायर की जो प्लेट लगी हुई थी जिसमें रेड और वाइट लाइनिंग थे, वो मार्क कर रहा था कि इस पे लोड रखा हुआ है। वो कह रहा है मोटरसाइकिल पे जो है तभी आप उस पे आप लोड रख सकते हैं या नहीं रख सकते। पैनल कहते हैं, रेगुलेटरी पैनल, ये नीचे आ गया विद द रेगुलेटरी पैनल एट द एंड ऑफ द रोड। वो कह रहा है कि उसके पीछे हाँ आपको वो पैनल लगाना पड़ेगा एट नाइट विद द रेड लाइट और द बैक, और रात में उसके रेड लाइट भी लगानी पड़ेगी। नॉर्मली मोटरसाइकिल पे हमें ज़रूरत नहीं होती वो पैनल लगाने की, गाड़ियों पे आपको लगानी है, वो पैनल एंड पे लगाना है और रात में लाइट भी लगानी है। In a traffic accident, it is mandatory to notify the authority if there are no injury and the safety of traffic is uh, restored। कह रहे कि जब एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किसी को चोट वगैरह इंजरी नहीं होती, तो क्या आपको अथॉरिटीज़ को, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। कह रहा नो, यस यस व्हेन द एनी ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट रिक्वेस्ट। कहता है कि जब वो पीपल जो जिनका एक्सीडेंट हुआ अगर वो आपसे कहे, रिक्वेस्ट करे, तो आपको करना चाहिए नोटिफाई, अदरवाइज नहीं करना चाहिए जब तक किसी को इंजरी नहीं हुई। द सर्कुलेशन ऑफ मोपर्ड, स्पेशल व्हीकल, कार विद ट्रेलर।
नॉर्मली इसमें वो कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पे प्रोहिबिटेड किसकी है, कि यहाँ पे सर्कुलेशन जो है, ये साइन जो नॉर्मली ये जाहिर कर रहे हैं कि ये मोटरवे पे जा रहा है, हाईवे पे जा रहा है, आतो पिस्ते पे वगैरह पे आतोविया पे जा रहा है। तो क्वेश्चन में वो ये कहना चाह रहा है कि इस पे कौन नहीं जा सकता। तो ना मोपड़ जो होता है जिसकी स्पीड जो है 50 से कम होती है, 60 से कम होती है, वो इस पर नहीं जा सकते, मोपड़ इस पर नहीं जा सकते। Will the vehicle that circulate on a motorway facilitate the passage of vehicle that are incorporated from the acceleration line? Will the vehicle circulate on मोटरवे कह रहा है कि जो अब जो मोटरवे पे आपकी गाड़ी जा रही है, क्या उसको फैसिलिटेट करना चाहिए जो पैसेज ऑफ व्हीकल दे आर इनकॉपरेटेड फ्रॉम द एक्सेलरेशन लाइन, कि जो एक्सेलरेशन लाइन से आ रही है। एक्सेलरेशन लाइन मतलब जो होता है जब आप मोटरवे पे दाखिल होते हैं ना, तो रिश्ते पे दाखिल होते हैं, तो एक वहाँ पे कह लें कि एक सालिदा होता है या इंतरादा आता है जहाँ से इंटर होते हैं, तो वहाँ पे एक बना होता है गिव वे का निशान, ठीक है। और एक लाइन पीछे से आ रही होती है जहाँ पे स्पीड से आ रही है। वो कह रहे हैं कि वो फैसिलिटेट उसको करना चाहिए कि ना करना चाहिए। और एक बात याद हो कि जब भी ये फैसिलिटेट की बात आती है ना, मतलब अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि मुझे फैसिलिटेट करना चाहिए या नहीं, तो जो मर्जी हो मुझे उस पर फैसिलिटेट करना ही करना है, ठीक है। तो यानी वो यस में ऑप्शन आएगा फैसिलिटेट का इन लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। यस टू एनी व्हीकल दैट इज इनकॉर्पोरेटेड एज फार एज पॉसिबल, कि जितना हो सके आप उसको फैसिलिटेट करें ही करें। कैन द पोस्चर ऑफ द सीट इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द सीट बेल्ट? कह रहे जब सीट पे आप बैठते हैं, अब जिस पोस्चर में बैठते हैं, जिस पोज में बैठते हैं, क्या वो अफेक्ट करता है सीट बेल्ट? यस, इट इज़ रिकमेंडेड टू टिल द सीट टू फार बैक। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, सॉरी। कह रहा है कि हाँ, मतलब आप बहुत ज़्यादा पीछे कर लेते हैं, सीट को पीछे से धकेल के उसको लंबा सोफे की तरह कर लेते हैं, तो वो अफेक्टेड करता है, जाहिर सी बात है। यस, अगेन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ कीप सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। और जो भी क्वेश्चन हो और उसको पूछें, और एनी सजेशन अगेन, एंड द मोस्ट वेलकम फॉर द सजेशन।